नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और आज का विषय है 10 कर्म 10वां या 10 गात्र। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब शव का दाह हो जाता है, अंत्येष्टि हो जाती है, उसके बाद घट बंधन होता है और घट बंधन के बाद बिना हल्दी एवं छौंक का भोजन करना, सभी नियमों का पालन करना, प्रतिदिन उस प्रेत के निमित्त दीपदान करना और त्रिकाष्ठिका 3 लकड़ी का एक बना करके एक पत्ते में उस प्रेत के निमित्त जल और एक पत्ते में दुनिया में दूध रखा जाता है उस प्रेत के निमित्त, जो प्रतिदिन 10 दिन पर्यंत करना होता है। यह जो जलदान और दुग्धदान है वह पीपल के जड़ में रखकर करना चाहिए। यदि वहाँ संभव न हो, किसी प्रकार की असुविधा हो, तो घर में ही किसी कोने में आप इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, प्रतिदिन जलदान होगा और जलदान के बाद जो दाह करता है वह पीपल में दीपदान करेगा और फिर जलदान करेगा। यह क्रिया दीपदान की सुबह भी होगी और शाम को भी होगी, किंतु जलदान केवल सुबह में होगा। वह भी आप जहाँ पर जलदान कर रहे हैं, किसी कूप के पास या चापाकल पर स्नान कर रहे हैं या तालाब नदी पर कर रहे हैं, तो 2 जूट बांधा जाता है। एक घाट होता है घर की महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, और दूसरा घाट होता है पुरुषों के लिए। इस प्रकार से प्रतिदिन वृद्धि क्रम से एक अंजलि का जलदान होता है, जो 10वें दिन 55 अंजलि का जलदान किया जाता है। दोस्तों, अपनी सुविधा के अनुसार शवदाह के दूसरे दिन से या तीसरे दिन से आप गरुड़ पुराण का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इन सभी जो क्रम हैं और कर्मकांड हैं, इनमें 10 गात्र के पिंड पर्यंत वैदिक मंत्रों का प्रयोग कथमपि भी नहीं होता है, भूल करके भी नहीं होता है। केवल लौकिक मंत्रों का ही प्रयोग करते हैं और मृत्यु से 11वें दिन और शवदाह से 10वें दिन 10 गात्र के पिंड दिए जाते हैं। दोस्तों, 10 गात्र के पिंड से काय शुद्धि होती है, अस्पृश्यता का दोष समाप्त हो जाता है, किंतु अन्न की शुद्धि तो सपिंडन श्राद्ध के बाद ही होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 10 दिन पर्यंत दीपदान, जलदान करना और फिर सभी नियमों का पालन करते हुए उस प्रेत के निमित्त उसके उद्धार के लिए प्रार्थना करते हुए अंतिम 10 गात्र के दिन जो 10 पिंड हैं उनका दान करने के उपरांत मुंडन सभी संबंधियों को, सगोत्रियों को करना चाहिए। मुंडन के लिए सबसे पहले बालों को अच्छे से भिगो लेना चाहिए और भिगोने के बाद मुंडन करना चाहिए और मुंडन करने के बाद अपने सिर में सरसों की खली और हल्दी ये लगाना चाहिए और 10 गात्र के पिंड के उपरांत महापात्र जो ब्राह्मण हैं वे घट का स्फोट करते हैं और इसी के साथ ही 10 गात्र का पिंड दान समाप्त हो जाता है। दोस्तों, ये रही 10 गात्र की विधि और पिंड दान की विधि तो यह पंडितों के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसकी विधि थोड़ी लंबी चौड़ी है, इसलिए उसको बताना संभव नहीं है। कभी समय मिलेगा तो उस विधि को भी एक एक करके आपके समक्ष रखूंगा। तब तक के लिए आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आशीर्वाद देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।